बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 23 फरवरी 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही। जैसे ये KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये हमारे सामने खुला हुआ है और आज के दिन जो है मार्केट की ओपनिंग हुई थी जो है 45,087 पर। हाई मार्केट ने जो लगाया आज के दिन 45,235 का। लो लगाया मार्केट ने तकरीबन 44,756 और मार्केट क्लोज हुई 45,132। तकरीबन एक अच्छा खासा बड़ा सा हैमर जो है मार्केट ने जो है वो बनाया। तो यहाँ पर जो है अगर आज के मार्केट के लो और हाई की बात करते हैं, जैसे मार्केट ने ये वाला आज लो काटा और इसके अलावा जो हाई लगाया मार्केट ने ये वाला। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि फिलहाल मार्केट की क्या पोजीशन है, तो जो है जो हमारा और वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम जो है तकरीबन 94 पॉइंट कुछ मिलियन शेयर का काम जो है वो आज देखा गया है। जो कल की निस्बत आज के वॉल्यूम जो है वो कम ही जो है वो नजर आई है। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई मार्केट की और मार्केट जो है जैसे हमने बात की कि अब ये नीचे वाले एक जोन में जो है मार्केट दाखिल हुई है। जैसे कल जिस जोन में थी आज भी तकरीबन उसी जोन के बीच में मार्केट की जो है वो क्लोजिंग हुई है। ये तकरीबन लो ऑलमोस्ट वही बनाया जहां पर एक दफा मार्केट यहाँ पर आई थी 28 जनवरी 2022। वहीं पर इसी ने मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ी सी आज मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आई। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या पोजीशन है ये, जैसे यहाँ पर हम ये छोटा टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है 30 मिनट का। तो 30 मिनट में जो पोजीशन फिलहाल नजर आ रही है वो तकरीबन वही लेवल है। जैसे यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया था 26 जनवरी को, यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो अभी भी मार्केट तकरीबन उसी की सपोर्ट जो है वो ले रही है, तकरीबन 44,741 की जो है सपोर्ट है। तो आज भी तकरीबन मार्केट जो है जो लो इसने लगाया था तकरीबन 45,000 और जो है यानी कि इसी के करीब करीब जो है ये मार्केट पहुंची थी ये। इसके अलावा जो है पास्ट में अगर इस जोन की बात करें तो पास्ट में भी मार्केट जो है वो इस जोन में जो है वो रही है ये। जैसे यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा तकरीबन 30 नवंबर 2021 को भी मार्केट इस लेवल पर आई थी और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया। लेकिन जो ही ये लेवल ब्रेक हुआ 45,769 का और फिर मार्केट सीधी आ गई थी 42,730 के राउंड अबाउट ये। इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो ये वही वाला जोन है जहां पर पहले एक दफा इससे पहले 28 सितंबर 2021 को भी मार्केट इस जोन के अंदर जो है वो मौजूद रही है। तो ये जोन जो है यानी कि जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक जो है वो कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता। जैसे मार्केट का कल का जो ब्रेकआउट है तकरीबन 45,300 आप अपने जहन में रखें। अगर कल के दिन मार्केट अपने इस जोन से बाहर आना यानी आना चाहेगी तो इसको 45,300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और इससे ऊपर ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। फिर जो आगे नेक्स्ट लेवल होंगे मार्केट के वो 46,400 इस तरह के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है 45,700 का लेवल है डाउन का ब्रेक डाउन, अगर इसे नीचे नीचे कहीं क्लोज हो जाती है तो फिर जो नीचे के लेवल है वो थोड़ी सी जो है वो रिस्की है ये। पहले नंबर पर तो वही 44,000 है और उसके बाद जो है वो 42,800 के लेवल है ये। जिस तरह के वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर मौजूद है उससे यही लग रहा है कि फिलहाल मार्केट जो है वो छोटे से जोन में जो है वो चलती रहेगी। यानी रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है जब तक ये भी रोल ओवर वीक भी चल रहा है, पिक्चर है कि 2 दिन रोल ओवर वीक के, तो जब तक ये रोल ओवर वीक खत्म नहीं होता तब तक मार्केट जो है वो थोड़ा प्रेशर में ही रहेगी। और ख़ास तौर पर जो है इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो जहाँ यूक्रेन का मसला देख रहे हैं, इसके अलावा FATF का जो है वो भी एक तलवार पाकिस्तान के सर पर जो है वो लटक रही है कि पाकिस्तान क्या ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो वो इजलास तो मंडे से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो मेरा ख्याल है 28 फरवरी से लेकर 3 या 4 मार्च तक पाकिस्तान को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि FATF ने जो है वो क्या फैसला करना है ये। अगर तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर जो है वो वाइट लिस्ट में आ जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होगा और मार्केट को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है ये। और अगर इसी तरह इसी लिस्ट के अंदर ही रहता है पाकिस्तान, नो चेंज होता है, तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल मार्केट की पोजीशन भी इसी तरह रेंज बाउंड कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे वाली सिचुएशन चलती रहेगी। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो वो ब्लैक लिस्ट में है उसकी हम बात ही नहीं करते, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बेहतरी होगा ये। जी फरूख शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी किधर चले गए जी? लतीफ़ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काई साहब, ये हमने जो ये आज कुछ मतलब है कि काफी एक्टिविटी ऊपर नीचे वाली जो है ना वो चलती रही। हमने भी AGL निकाल दिया था और ये अब आज जो है वो फिर ये 447 पे जाके और 470 का हाई लगा के ये क्लोज हुआ 447 पे। जी इसी तरह से हम नेटवर्क भी निकाल दिया मैंने बिल्कुल, तो वो भी आज 728 पे। वो तो खैर अभी कोई मेरे लेवल से नीचे ही है। तो इस तरह के जो ये स्टॉक्स हैं इनके साथ अब क्या करना है? कुछ अभी फिलहाल इंतजार ही करना चाहिए या कुछ? जैसे ये AGL अगर ऊपर चला जाता है तो फिर तो ये पकड़ाई भी शायद ना दे। जी तो ये जरा इनका बता दें कि जो आज काफी मूवमेंट हुई है तो जी इसका नतीजे में कुछ ऐसा हो सकता है कि जी ये हमारे हाथ से निकल जाए। जी जी सर, AGL जो है ना ये जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है वो है तो इतनी अच्छी खास क्लोजिंग नहीं हुई। जैसे आज के दिन इसको 4.54 से ऊपर ऊपर क्लोज होना चाहिए था, जिससे जो है ना इसका फिर अगला लेवल जो है वो तकरीबन ₹5.5 का जो है वो बनता ही है। तो सर फिर आ जाएगा नीचे जो है ना, अगर फिर 4 रुपये से नीचे कहीं आ जाता है तो वो फिर अच्छा लेवल हो जाएगा वहां पर बाय करने का। ऐसा नहीं है कि एक दफा कोई स्टॉक ऊपर चला जाए तो वो दोबारा नीचे नहीं आता या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये मार्केट आपको बार बार मौके देती रहती है और बेहतर यह है कि उन मौकों को आप अवेल करेंगे। जैसे अगर चले AGL ऊपर चला गया तो कोसम तो देखे ना, वो 4 से नीचे आ गया तकरीबन। कोसम की आज मैं देख रहा 4 रुपए के करीब करीब कहीं ट्रेड कर रहा था ये। तो अगर ये कोसम 4 पैसे के नीचे आ जाता है, ₹3.5 के करीब करीब, के इलेक्ट्रिक भी जो है वो नीचे आया हुआ है। जैसे ये भी तेज हो गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ये आ गया। तो बाकी तो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो जहां पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है आप उसको अवेल करने की कोशिश करें ना, बजाय इसके कि जो स्टॉक ऊपर चला गया तो उसको छोड़ दें। शायद AGL नसीब में नहीं होगा उसका प्रॉफिट वगैरह। और अगर AGL अगर फ्यूचर में दोबारा 4 पैसे के नीचे आ जाता है, 3.5 4 रुपए के दरमियान, तो फिर भी जो है ना इसको लेना जो है वो बनेगा ये। तो यहाँ पर जो है ना कोसम जैसे 4 पे 8 पैसे पर आ गया, तो अगर एक आध मार्केट को भी, जैसे कौन सा मार्केट हमारी बहुत आसमानों पर चढ़ना शुरू हो गया, अभी फिलहाल पोजीशन मार्केट की डल ही है ये। तो 2 दिन अगर मार्केट के अंदर और थोड़ी करेक्शन हुई तो ये जो है ना AGL भी नीचे आ जाएगा और कोसम भी 4 पैसे नीचे ₹3.5 के करीब आ जाएगा ये। इसके अलावा जो छोटे स्टॉक है जैसे पेस की हम लोग बात करते हैं, पेस भी 4 पैसे नीचे ट्रेड कर रहा है। किसी टाइम ये भी ₹3.30 का जो है ना वो लो लगा सकता है ये। तो जिस टाइम ये ₹3.30 का लो लगाए तो उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें, उसको वहां पर पकड़ ले बिल्कुल। और इसके अलावा जो है ना जहाँ पर हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक अभी रिसेंट जो इसने हाई लगा कर 3.68 का, अब दोबारा 3.26 पर आ गया। किसी भी टाइम ये ₹3.10 से नीचे एक लो लगा सकता है। तो जो ही लो लगाए उसी टाइम आप इन स्टॉक को पकड़ लें। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये मिल सकती है ये। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वालेकुम। इस तरह मेरे पास OGDC और PPL जो पड़े हुए हैं, OGDC मेरे पास 98 में है और PPL उसका उल्ट 89 पे है। जी आपने ये कहा था कि OGDC की जो सपोर्ट है नेक्स्ट में है 88, आपने बताई थी। जी अब ये 88.88 पे खड़ा है इस वक्त, ये आज की जो क्लोजिंग थी। जी तो इसी तरह जो PPL है वो 79.80 पे है। मुझे ये बता दें इन दोनों का, OGDC का तो 88 पे महल आपने कहा था कि वो अगर 88 से नीचे आ जाए तो निकल जाए, और दूसरा PPL का भी बता दें कि उसमें फिर क्या करें, 79.80 पे है। मेरे तो खैर इससे ज़्यादा के रेट है, वो मुझे बताएं। थैंक यू। जी सर, बेहतर ये है ना कि फिलहाल जब तक अभी तो मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गई है ना, थोड़ी सी जो रिकवरी की है मार्केट ने, तो जब तक अभी मार्केट 44,700 से नीचे नहीं आती तब तक जो है ना आप कुछ भी ना बेचें। ये PPL OGDC खास तौर पर ये इनको रखी रखें फिलहाल। जब आपको लगे कि इंडेक्स हमारा 44,700 से नीचे क्लोज हो गया तो वहां पर आप जो है ना एक दफ़ा इनको बेच सकते हैं। फिलहाल जो वैसे PPL की जो नीचे की सपोर्ट है वो तकरीबन ₹77 की है ये। अगर ये कहीं 77 से नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपको एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना बनेगा ये। फिर जो है ना इसकी जो सेकंड सपोर्ट है वो बहुत नीचे करके तकरीबन ₹69 के करीब करीब है ये। तो फिलहाल इंडेक्स को देखें ना, इंडेक्स अगर नहीं आता नीचे तो यहाँ पर स्टेबल हो जाता है तो PPL OGDC भी बिल्कुल यहीं पर ही जमे रहेंगे ये।
जी आमिर शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी सर बोलें आप। भाई मैंने यूपीएल के बारे में पूछना था। मेरे ख्याल से 149-50 पे वो चल रहा था आज, जी तो देखने में बड़ा वो लग रहा था। आज मेरे ख्याल से उसने अच्छी कैंडल बनाई है। जी जी सर, इनकी असल में अब आने वाली है ना बोर्ड मीटिंग्स वगैरह जो है ना, तो उसमें उन्होंने करनी होती है अनाउंसमेंट अपनी। तो जिसकी वजह से ये यूबीएल हो गया, एबीएल हो गया, लाइट बैंक वगैरह, तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे ये। यूबीएल और एबीएल जैसे ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं ये, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रखना है और खासतौर पर डिविडेंड और बोनस के लिए ये। बाकी कैपिटल इंक्रीज इनके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है ये। अभी तो ये काफ़ी अपने बाइंग जोन से ऊपर चले गए। अगर आने वाले दिनों में कहीं यूबीएल 120 रुपये से नीचे नीचे कहीं आ जाए, वहाँ पर इसको लेना जो है वो बनता है। फिलहाल अभी इसके डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट आने वाली है उसकी वजह से शायद ये ऊपर की तरफ जो है ना ये जा रही है। यही हाल बाकी बैंकों का भी होगा, खासतौर पर अलाइड बैंक। तो ये बैंक जो है ना उनके रिजल्ट इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है, अच्छे रिजल्ट होंगे, अनाउंसमेंट होगी, जिसकी वजह से ये कदरे तेज हैं ये। जी फैसल शेर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कायद साहब, मैं WTL के बारे में पूछना चाह रहा था कि इसके कोई नई एंट्री बनती है इसमें? जी जी सर बिल्कुल। अगर कहीं मार्केट स्टेबल हो ना, अभी फिलहाल मार्केट हमारी उस तरह स्टेबल नहीं है ये। मार्केट जो स्टेबल होती है तो बेशक आप WTL के अंदर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो हो सकता है। फिलहाल मार्केट जिस तरह अनस्टेबल हमें नजर आ रही है वक्ती, आज जो है ना सिर्फ IT सेक्टर की अच्छी खबर की वजह से थोड़ी सी हमारी मार्केट बेहतर हुई है ना। जैसे कल आपके साथ जो है ना वो न्यूज़ शेयर की थी और आप लोगों ने भी बल्कि सर जी दोबारा करें म्यूट जरा। सर तकरीबन कब स्टेबल का मतलब ऐसे नीचे जाएगा तकरीबन WTL? जी सर बिल्कुल जा सकता है ना नीचे। जैसे मार्केट अगर स्टेबल नहीं है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आ जाती है किसी वजह से, अगर अल्लाह अल्लाह ना ही करे आ जाए नीचे, लेकिन आ तो सकती है ना, जैसे हालात चल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। उस तरह जो है वो इकॉनमी ना हमारी जो है वो स्टेबल है ना, बल्कि पूरे इंटरनेशनल भी जो है वो भी डमाडोल पोजीशन है ये। इंटरनेशनल मार्केट्स भी अगर आप खोल के देखें ना, तो अमेरिका से लेकर जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं सबकी स्टॉक मार्केट आज का नेगेटिव ही चल रही है ये। तो उस वजह से भी हमारी मार्केट पर जो है वो प्रेशर मौजूद है ये। तो प्रेशर की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन करे। तो अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी करेक्शन करती है, 1000-2000 पॉइंट और करेक्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो फिर आपका ये WTL हो सकता है 1 रुपया 50 पैसे या इससे नीचे कहीं आ जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे मौके होंगे इसको एकमुलेट करने के ही। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर, खैरियत। काजी साहब, ये जो मार्केट की वजह से काफ़ी डाउन हो गए शेयर्स, उसमें ये है कि मैंने ना काफ़ी बल्क में लिए हुए थे। WTL 2,65,000 बाइंग थी 1.97 की, और ये TRG जो है ना वो लिया हुआ था 86 रुपये का ना, कोई 12,500। अब ये कि मैंने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है, तो मैं ज़रा कुछ काफ़ी परेशानी है कि फंसा हुआ इसमें। तो आप क्या गाइड करेंगे इसको, क्या करूँगा? लॉस हो रहा है मुझे इसमें। जो TRG में ना वो ₹1,00,000 से ज़्यादा है, और जो WTL है वो 40, तकरीबन 2-2.25 लाख का। तो अभी मैं क्या राय अमल करूँ? आप ज़रा इस पर गाइड कर दें। जी जी सर फिलहाल तो थोड़ा सा इनको होल्ड करें ना। जैसे अभी IT सेक्टर की तो अच्छी खबर आई है, कल भी जो वज़ीर आज़म साहब की खबर आई है कि काफ़ी हद तक टैक्स वगैरह जो है वो IT सेक्टर के जो है ना वो माफ़ कर दिए गए हैं ये। तो इसमें ये होगा ना कि ये अभी वक्ती तौर पर तो मार्केट प्रेशर में है ना, जिसकी वजह से ये IT सेक्टर प्रेशर में आ सकता है सेलिंग की वजह से ये। ओवरऑल अगर हम बात करें IT सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिनमें TRG, नेटसोल, एवीएन, ऑक्टोपस जब ये चलेंगे तो ये टैली और WTL भी जो है इनके साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगे ये। जैसे हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में जब इंटरलूप और निशाद जूनियर, निशाद मिल्स चलते हैं, तो कोसम और यूसफ वेविंग जैसे स्टॉक भी जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं ये। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह IT सेक्टर का फ्यूचर तो ब्राइट है। तो आप टेंशन ना लें, दोनों टी आपने लिए ही IT सेक्टर में दोनों पैसे डाले हुए हैं। TRG भी IT सेक्टर का और WTL भी IT सेक्टर का। होना ये चाहिए कि एक आध सेक्टर का सिर्फ एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ना कि दो स्टॉक आपने जैसे पकड़े हुए हैं ये।
फिलहाल थोड़ा होल्ड करें इंशाल्लाह। जैसे कल भी ट्रेंड जो है सुबह का वो पॉजिटिव है मार्केट का, तो हो सकता है टीआरजी यहीं से बाउंस बैक करे। अभी भी तकरीबन बॉटम पर लगा हुआ है टीआरजी, अब यहाँ पर बेचना बनता नहीं है। जब तक ये 74p से ऊपर ऊपर है तब तक ये बेचना बनता नहीं है, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही रखेंगे जब तक ये 74 से ऊपर है। और ये यार डब्ल्यूटीएल जब 2 रुपए से ऊपर हो तो फिर एक दफा जो है वो बेचना बनता था। अभी फिलहाल ये काफी डिस्काउंट रेट पर है 1.82, तो इसको भी अभी थोड़ा सा अपने होल्ड ही करना है ये। जी जलाल हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने बस ये पूछना था, आज आपके मैसेज पे फिर मैंने TRG 77 पे ले लिया है, तो इसका फिर TP1 TP2 प्लीज जरा बता दे कि कितने पे सेल कर दे, या फिलहाल या एक हफ्ते के लिए वेट कर ले, कितने तक जा सकते हैं? जी सर, जो है ना रात को स्टडी के बाद जो है ना प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ना, तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। अभी जो ही जूम खत्म होगा तो साथ ही जो है वो इनके टारगेट्स पर आपके साथ स्टॉप लॉस के साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।